मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हर मसीही जीवन की रीढ़ है, प्रार्थना की शक्ति। अक्सर जब समस्याएं आती हैं तो लोग सबसे पहले चिंता करते हैं। कुछ लोग तुरंत किसी दोस्त या रिश्तेदार को फोन लगाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम सबसे पहले परमेश्वर से बात करते हैं? प्रार्थना कोई रस्म नहीं है, यह परमेश्वर के साथ जीवित संबंध है। जैसे बच्चा अपने पिता से सीधे बात करता है, वैसे ही हम भी अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना क्यों जरूरी है, उसकी शक्ति क्या है, सही प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। प्रार्थना क्यों जरूरी है? बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। भाइयों और बहनों, जीवन की चिंता हमें तोड़ देती है, लेकिन प्रार्थना हमें जोड़ती है। चिंता हमें कमजोर करती है, लेकिन प्रार्थना हमें मजबूत करती है। हन्ना की कहानी याद कीजिए। पहला शमूएल 1 अध्याय में हन्ना बांझ थी, दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोते रोते मंदिर में गई और प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसे शमूएल जैसा महान नबी दिया। यानी प्रार्थना हमारे जीवन की निराशा को आशा में बदल सकती है। प्रार्थना की शक्ति। पहला, बीमारों को चंगा करती है। याकूब 5:15 में कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा। राजा हिजकिय्याह का जीवन यशायाह की किताब 38 को याद करें। उसको मृत्यु का संदेश मिला, लेकिन उसने दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। दूसरा, कठिनाई में मार्ग खोलती है। प्रेरितों के काम 12 में लिखा है, पतरस जेल में था, लेकिन कलीसिया ने लगातार प्रार्थना की और एक स्वर्गदूत आया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पतरस बाहर निकला। तीसरा, चमत्कार लाती है। एलिय्याह ने 3 साल तक बारिश के लिए प्रार्थना की और बादलों से पानी बरसा। पहला राजा 18 अध्याय में लिखा है। चौथा, हृदय में शांति देती है। फिलिपियों 4:7 में कहता है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। यानी प्रार्थना सिर्फ समस्या हल नहीं करती, बल्कि हमारे दिल को शांति भी देती है। सही प्रार्थना कैसी हो? पहला, धन्यवाद के साथ हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, धन्यवाद करना भी है। दूसरा, विश्वास के साथ। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिलेगा। तीसरा, निरंतरता के साथ। लूका 18 अध्याय में अन्यायी न्यायी का दृष्टांत। उस स्त्री ने बार बार जाकर न्याय को परेशान किया और अंत में न्याय मिला। यीशु ने कहा, तुम्हें भी निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा, आत्मा के द्वारा। रोमियो 8:26 में लिखा है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में मदद करता है। प्रार्थना का व्यावहारिक उपयोग। भाइयों और बहनों, प्रार्थना सिर्फ कलीसिया में रविवार को करने की चीज नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद करें। कठिनाई आए तो तुरंत घुटनों पर जाएं। परिवार के साथ संगति में प्रार्थना करें। अपने देश और समाज के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना वह शक्ति है जो हमारे जीवन, परिवार और कलीसिया को बदल सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना की शक्ति कितनी महान है, सही प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर हम प्रार्थना करना छोड़ दें तो हमारा आत्मिक जीवन सूख जाएगा, लेकिन अगर हम प्रार्थना में बने रहें तो हमारा जीवन फलदायी और विजयी होगा। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्या आप यह निर्णय लेंगे कि आज से प्रार्थना आपकी आदत नहीं बल्कि जीवन की शक्ति बनेगी? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक प्रार्थनापूर्ण जीवन जीने की कृपा दे।